हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि रोहित और विराट उस पर क्या करते हैं ये टॉक ऑफ द टाउन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे एंगल्स हैं, रोहित और विराट क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो है चीज़ें फोल्ड आउट होंगी। एक एंगल ये भी है कि विराट कोहली की बराबरी करने का मौका जो है ना वो शुभमन गिल के पास है। किस तरीके से वो बराबरी कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ में ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना वो चोटिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल जो है वो उस लिहाज से बढ़ गई है। जो लेटेस्ट है वो कैमरन ग्रीन का यहाँ पर नाम है, कैसे वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया कोप अप कर सकता है। साथ में अक्षर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना है उनका गिल की कप्तानी के ऊपर, वो सारी बातें। और यहाँ पर जो है ऑप्टस स्टेडियम जहाँ पर मुकाबला होना है उसकी पिच की क्या स्टोरी है, पिच का फर्स्ट लुक क्या कहता है, ये सब कुछ इस ब्रॉडकास्ट पे होगा। मगर शुरुआत जो है वो शुभमन गिल और विराट कोहली की खबर के साथ ही करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पर करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि भाई प्रैक्टिस सेशन में हुआ क्या, क्योंकि ये सेकंड प्रैक्टिस सेशन है जो टीम इंडिया ने किया है इस सीरीज शुरू होने से पहले, और ये फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन था। टीम इंडिया ने सुबह ऑप्टस स्टेडियम में अभ्यास किया। फुल प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले फील्डिंग पर जो है ना वो जोर रहा। विराट ने स्पिनर्स के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों को नेट्स में ज्यादा खेला। 3 घंटे तक ये प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो चला। ये दूसरा प्रैक्टिस सेशन था। जो पहला प्रैक्टिस सेशन था उसमें तकरीबन 10 खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि वो देरी से जो है ऑस्ट्रेलिया उनकी फ्लाइट जो पहुंची थी इसलिए उन्होंने रेस्ट करने का फैसला किया था। ये एक फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन यहां पर देखने को मिला ऑप्टस स्टेडियम के अंदर, जो 3 घंटे तक जो है लगभग चला है। जब फुल थ्रॉटल टीम इंडिया प्रैक्टिस करती है तो 2.5-3 घंटे प्रैक्टिस सेशन यहां पर चलता है। सर 2-3 चीजें इस प्रैक्टिस सेशन से, एक तो उसी ऑर्डर में यहां पर बल्लेबाजी की गई जो अमूमन हम देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में कि भाई आप उसी तरीके से मैच सिमुलेशन को करने की कोशिश करते हो, तो उसमें कोई ऑर्डर बदला हुआ रोहित और विराट का नजर नहीं आता, वो सेम है जिस तरीके से था। दूसरी बात इस प्रैक्टिस सेशन से ये नजर आई कि भाई विराट कोहली स्पिनर्स को ज्यादा खेलते हुए नजर आए और इस बार रोहित शर्मा जो है वो तेज गेंदबाजों को जो है वो ज्यादा खेलते हुए यहां पर नजर आए। अब ये प्रैक्टिस में आप जो भी करो, जितना भी किसको खेलो, ये करो वो करो, ये सब एक तरफ है, मगर ये कि जोर पूरा लगाया जा रहा है। आप ये चीज समझ में आ रही है कि रोहित विराट जब पहुंचे तो भी उन्होंने पहले प्रैक्टिस सेशन में जमकर प्रैक्टिस की, यहां पर भी वो सबसे ज्यादा जो है लगे हुए नजर आए। फील्डिंग पर जोर रहा, जो एक एरिया ऑफ कंसर्न एशिया कप में भी देखने को मिला था कि आपने बहुत ज्यादा कैचेस जो है वहां पर छोड़े थे, तो जो भी पॉसिबल कमी पेशियां हो सकती है उनको दूर करने की कोशिश की गई है और रोको अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, जब दो इतने बड़े कद के खिलाड़ी 6-7 महीने के अंतराल के बाद मैदान में लौटते हैं तो आप जो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ हो रहा है। मतलब आप उनसे जिस तरह की इंटेंसिटी की उम्मीद करते हैं, आप जिस तरह की मेहनत की उम्मीद करते हैं, आप जिस तरह के परिश्रम की उम्मीद करते हैं वो दोनों कर रहे हैं। तो अब आप जो हम बार बार अमूमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि तालियां दोनों हाथ से नहीं बजती हैं, दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती है। तो अब जब अगर आपको टीम में जगह दी गई है और आप पर लगातार हर कोई ये कह रहा है, भाई गौतम गंभीर ने तारीफ की, वो 2027 वर्ल्ड कप वाले सवाल पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। हर तरफ से अगर तारीफ आपको मिल रही तो उसके पीछे आपका वो परफॉर्मेंस रही है, वो आपकी कमिटमेंट रही है जो लगभग 1.5 दशक पुरानी है। मतलब इवन पैट कमिंस कह रहे हैं कि भाई वो दोनों आते हैं, हर टूर में आए हैं और उनका ऑरा ही अलग है, मतलब फैंस उनके लिए जमा होते हैं। उसके बाद आप उस ऑरा को परफॉर्मेंस में तब्दील करें, अपनी परफॉर्मेंस में वो लेकर आए, उसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत करें। वो सारी मेहनत कम से कम सही तरीके से दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि विराट कोहली स्पिनर के खिलाफ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हाँ। जैम्पा तो पहला मैच खेलेंगे ही नहीं, राइट, और ऊपर से स्पिन वाला ट्रैक भी नहीं है, कभी रहा भी नहीं। ठीक है, मतलब पर्थ में तो हम जितना आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि भाई वहां पर जो तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, वही नेचर जो है वो मेंटेन करके रखा गया पिच का, उस पर भी बातचीत यहां पर जरूर करेंगे। चलिए जी, शुभमन गिल के पास एक मौका है। अक्षर पटेल ने उनको लकी कैप्टन तो बोल ही दिया है, पूरा एग्जैक्टली बताऊंगा अभी आपको, मगर पहले ये बता देते हैं मौका क्या है उनके पास, क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास यहां पर है एज ए कैप्टन। एक तो उनकी पहली सीरीज है, वनडे सीरीज एज ए कैप्टन, और कप्तान के तौर पर शुभमन गिल जो है यहां पर विराट कोहली की बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल सीरीज में एक ही बायलैटरल सीरीज है जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके जीती, वो 2019 में विराट की कप्तानी में वो सीरीज जीती गई थी। एक सीबी सीरीज जीती थी 2007-8 में, मैंने करियर शुरू किया था उस समय का टाइम का, मगर उस समय वो एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था। हाँ, उसमें श्रीलंका भी था, उसमें और श्रीलंका भी वो था। उस वक्त धोनी कप्तान थे, उस समय धोनी कप्तान वो थे। सीरीज हमने कवर की थी। वो ठीक सीरीज जो है मंकी गेट एपिसोड के बाद हुई थी। हाँ, वो सीरीज जो थी वो बढ़िया थी, मगर एक बायलैटरल सीरीज इंडिया ने जीती है, विराट कोहली की कैप्टेंसी में जीती है, और कोई
बायलैटरल सीरीज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके ओडीआई बायलैटरल सीरीज अभी तक नहीं जीती है। तो शुभमन गिल के पास ये कारनामा करने का मौका है कि अगर वो अपनी पहली ही असाइनमेंट पे ये कारनामा कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, उनको साथ जो है वो बेहतरीन यहाँ पर मिल रहा है। अक्षर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने क्या बोला वो बता देते हैं, उसके बाद ना रिलेटेबल है, फिर वो इस पे बात कर लेंगे। चलिए जी दिखा दें एक बार अक्षर पटेल का कोट प्लेट। विराट और रोहित दोनों यहाँ मौजूद हैं और बदलाव के दौर में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास युवा खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। सब आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। सीनियर्स के अनुभव का इस्तेमाल मैदान पर होता है। मुझे लगता है कि गिल की कप्तानी के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है क्योंकि विराट और रोहित दोनों उनके साथ हैं। ये दोनों गिल को अपने सुझाव दे सकते हैं जिससे गिल को अपनी कप्तानी की साख बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सर यहाँ पर जो है ना, मतलब इसे कहते हैं ना कि आपने बिन मांगे मोती मिले, ठीक है, वो मोती मिल गए शुभमन गिल को। तो कि भाई एक तो कप्तान बना दिया गया और उसके बाद आपके पास दो ऐसे हथियार हैं जो चलने को बेताब हैं, ठीक है, जिनकी साख पे आ गई है कि उनको चलना है। वो मतलब ना चाह के भी नहीं कर सकते कि भाई हम ना चले, तो ऐसा कोई चाहता नहीं है, मगर ये कि दो इतने बड़े बड़े स्तंभ आपके पास हैं और वो करना चाह रहे हैं, वो खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपकी कप्तानी में तो चार चांद ना ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे, लेकिन जो दोहा आपने कहा ना कि बिन मांगे मोती मिले, उसके आगे के जो शब्द है वो कहता है कि मांगे मिले ना चून, तो वो बिना मांगे तो मोती मिल जाते हैं, मांगने पर तो मिलना नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देखना यही है कि वो जो इंटेंशन होना चाहिए एक टीम का, जिसकी बात हमेशा गौतम गंभीर करते हैं कि हमारे लिए जीत सबसे बड़ी है। उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो रोहित और विराट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कई बार क्या होता है हम कुछ चीजों की चर्चा में इतना ज्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि जो हमारा बेसिक उद्देश्य था वो उद्देश्य ही कहीं भटक जाता है, हम कहीं और सोचने लगते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीरीज में फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने जो जैसे कहा कि बायलैटरल सीरीज जीतने का मौका है, आप बायलैटरल सीरीज जीतने पर फोकस करें। उसमें रोहित क्या कर रहे हैं, विराट क्या कर रहे हैं, रोहित विराट किस तरह से दुनिया की हर किसी भी आप देश में जाके पूछेंगे जहां क्रिकेट को फॉलो किया जाता हो, वो दोनों बड़े खिलाड़ी थे, हैं और रहेंगे। वो 3 मैच से उनको नहीं आप जज कर सकते हो। तो मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा रोहित विराट करने की बजाय अगर चर्चा इस बात पर हो कि सीरीज कैसे जीतेंगे, और शायद वो जो सीबी सीरीज की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें उसको बायलैटरल सीरीज तो वो नहीं थी, उसमें श्रीलंका की टीम थी, लेकिन वो उसका फाइनल एक तरीके से बायलैटरल नुमा इसलिए हो गया था क्योंकि उसका फॉर्मेट जो था वो बेस्ट ऑफ 3 का था। यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें पहुंची थी, उसमें 3 में से जो 2 मैच जीतती टीम वो जीत जाती। ये बड़ी अच्छी बात थी, परफॉर्मेंस की बात थी कि भारत ने पहले दोनों मैच जीत लिए थे, तीसरा मैच खेला ही नहीं गया। तो इसलिए शुभमन गिल को भी अभी ये सोचना चाहिए कि अभी ये बेस्ट आपके पास मौका है, जहां पर आपने बताया ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधा दर्जन खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो रेगुलर हिस्सा है टीम का, वो पहला मैच नहीं खेल रहे। आप अगर पहले मैच में लीड ले लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फर्स्ट मैच में 1-0 कर देते, आपके चांसेस जो है सीरीज को जीतने के कम से कम 70% होंगे। उस पर फोकस करना चाहिए और सब कुछ अभी सेकेंडरी है। बिल्कुल जी, और शुभमन गिल के पास जैसे कहा ये गोल्डन चांस है कि वो ये उपलब्धि जो है हासिल कर सकते हैं। कोई कम बड़ी बात नहीं होती, इतने कप्तान आए, इतने सालों से क्रिकेट खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक बायलैटरल वनडे सीरीज जो है वो इंडियन टीम ने जीती है। अगर दूसरा कामयाबी हासिल हो जाती है तो ये बेस्ट मौका होगा और बेस्ट टीम है आपके पास, अच्छा मिश्रण है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए जी, अब फोकस तो है विराट और रोहित पे, तो विराट पे दोबारा से आते हैं, ठीक है। विराट जो है वो सचिन का एक महाकीर्तिमान है, उससे आगे निकल सकते हैं क्या है? वैसे तो उन्होंने कई कीर्तिमान उनके क्रॉस किए, मगर एक और है भाई, सचिन तेंदुलकर के नाम हर कोई जानता है, टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक है। विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 51 शतक है। एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी यहां पर विराट ने की हुई है। विराट के वनडे में 51 है, सचिन के टेस्ट में 51 है। अगर विराट कोहली पर्थ में या इस सीरीज में एक शतक लगा देते हैं तो वो किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बिल्कुल, और वो देखिए विराट और सचिन को लेकर जो सबसे ज्यादा उत्सुकता क्रिकेट फैंस के जहन में थी वो तो ये थी कि 100 शतक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो अब नहीं बनते, वो तो नहीं बनेंगे, अब वो बनेंगे ही नहीं। अब वो नहीं बनेंगे तो फिर उसके बाद और क्या क्या हो सकता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर किसी वजह से आप कोई जो बेस्ट अचीव नहीं कर पाए तो वो एक चलताऊ भाषा में टर्म है ना कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि अगर आप 100 शतक तक नहीं पहुंच पाए तो फिर उसके रास्ते में और जो भी माइलस्टोन आपके जद में है, आपके रीच में है, हाँ, उनको जरूर हासिल करिए आप। अगर आज आप इस सीरीज में विराट कोहली अगर एक शतक लगाते हैं तो बहुत
कायदे से किसी, जो आपने कहा, किसी एक फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तो उनके नाम आएगा ही ना। बिल्कुल। मतलब वो सचिन को पीछे तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि वो आप 100 शतकों का रिकॉर्ड जो था वो महाकीर्तिमान, अगर इसको आप महाकीर्तिमान कह रहे हैं हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात। वो अब मुझे टूटता नहीं दिखता। मतलब वो कोई बिरला ही खिलाड़ी आएगा और वो 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, कब आएगा भगवान जाने। सचिन वहां पर जहां पर जाकर उन्होंने एक लाइन अपनी रख दी है, उस लाइन तक अब पहुंचना लगभग असंभव जैसा टास्क है। विराट नहीं पहुंच पाए तो इस दौर का कोई और क्रिकेटर पहुंचेगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, अचीवमेंट हासिल करने का मौका है और विराट जाएंगे। मतलब विराट चाहते हैं। और जैसा आप कहते हैं ना हमेशा कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फॉर्मेट वनडे, बिल्कुल, क्योंकि उनको उस तरह से T20 के फॉर्मेट में जहां 170-180 की स्ट्राइक रेट से आप बल्लेबाजी करने का प्रेशर होता है, वो नहीं करना है। आप निगाहें जमा सकते हैं, आपको पता है, और उसके बाद आपके पास वो जो एक्सपीरियंस है 15 साल से 17 साल का, हाँ, वो काम आता है। तो मुझे लगता है शायद इस सीरीज के अंत तक वो रिकॉर्ड आपको टूटता हुआ मिलेगा। चलिए जी, अच्छी बात है। वैसे एक बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज ना विराट कोहली हैं, 12 लगाए उन्होंने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कामयाबी हासिल की है, नाम भी कमाया है वहां पर जाके। अब उसको दोबारा से ना एक बार रिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि वो बूस्ट जो है ना वो चाहिए। अगर आपको वो सपना जीना है, अगर आपको वो फैंस को एक्साइटेड रखना है और अपने आप को एक्साइटेड रखना है, कि क्योंकि भाई देखो, आपके जिस तरीके से रिटायरमेंट हुए ना पिछले दिनों टेस्ट क्रिकेट का, उससे आपको खुद श्योर हो कि नहीं, ये भी दुनिया को लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कुणाल, जो आप कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज यही है। सबसे पहले आप किसी भी चीज में जाएंगे, सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको ही नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर विराट कोहली को कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। वो क्या प्रूव कर देंगे? मान लेते हैं मान लिया चलिए 2027 वर्ल्ड कप वो खेल रहे हैं, कोई गारंटी है कि जीत जाएंगे? नहीं। और मान लेते हैं 2-2.5 साल में उन्होंने 10 शतक भी लगा दिए, तो भी 100 शतक तो नहीं पहुंच रहे। तो फिर आपको वो हर एक रन का जो मजा होता है ना, वो जो हर एक रन का स्वाद होता है, वो स्वाद जब आने लगेगा ना, वही वो एंजॉय करना चाहते होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब वो उनके पास कोई ये शतक या वो शतक या ऐसा शतक, टीम की जीत, उस जीत में उनका कंट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट मैटर द मोस्ट फॉर हिम। बिल्कुल जी, और एंजॉय करना, जिस गेम को प्यार किया, जिस गेम ने सब कुछ दिया, उसको एंजॉय करते हुए चलना, और जब तक कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें। अगर रिकॉर्ड के लिए खेलना होता तो फिर संन्यास होते ही क्यों, फिर तो खेलते ही रहते। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब फोकस थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम पे करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। शायद उनका उतना फोकस भी इस बायलैटरल सीरीज पे नहीं है। दे हैव एशेज, जिस पर वो ज्यादा ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं, मगर एक एक करके जो है चीजें थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हो रही हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। कैमरन ग्रीन की चोट ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है थोड़ा झटका दिया है। उनके ऑलराउंडर है, लंबे चौड़े ऑलराउंडर है। एशेज सीरीज को देखते हुए ग्रीन को आराम दिया गया है, पूरी सीरीज से आराम दे दिया गया है। मानस लाबुशैन, जिनकी पहले अनदेखी की गई, जिनको नजरअंदाज किया गया जब ये टीम चुनी जा रही थी, अब उनको शामिल किया गया और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ा लगातार शतक ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 खिलाड़ी फिलहाल चोटिल हैं। 5 के नाम आपको दिखाऊंगा। 19 अक्टूबर से सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। 3 मैच की ओडीआई सीरीज है। 5 नाम भी दिखाएं थी उनकी फोटोज के साथ, जो खिलाड़ी जो है वो चोटिल और नामी खिलाड़ी सारे। पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस, एडम जैम्पा, एलेक्स कैरी। अब ये 5 खिलाड़ी जो है ना अपने आप में मैच विनर्स खिलाड़ी हैं, और ये चोटिल है। मिचेल मार्श जो है वो कप्तानी करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। सर, पूरा स्टेज सेट लग रहा है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि भाई जैसे विराट और रोहित की वापसी का, कि या फिर टीम इंडिया की सीरीज जीत का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, आपकी टीम बड़ा अच्छा कर रही है, आपके पास जो 2 नगीने हैं वो डेस्परेट हो रहे हैं रन बनाने के लिए, ठीक है। तो एकदम स्टेज सेट लग रहा है कि अगर आप इसको 3-0 भी कर दो ना, तो भी मेरे को लग रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये स्टेज सेट किसी ने किया नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक है। हाँ, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए। होता है, कई बार ऐसा होता है। इसका उल्टा भी होता है कुणाल। कई बार ऐसा होता है कि भारतीय टीम में बहुत क्रूशियल प्लेयर्स जो है वो एक साथ ही कई प्लेयर्स नहीं हो पाते। आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद कर लीजिए, टेस्ट सीरीज, वहां पर इस तरह की दिक्कत आई थी। तो ये स्टेज सेट जरूर है, और फिर भी मतलब मैं ये बात बहुत ही उससे कहना चाहता हूं कि ये स्टेज सेट जरूर दिख रहा है, कि जो 5 खिलाड़ी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और मार्नस लाबुशेन को आप लेकर आ गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर मार्नस लाबुशेन को टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूं। वो टेस्ट में तो है, उनके अंदर अभी वो फ्रंट फुट डिफेंस जो करते हैं चुनिंदा खिलाड़ी, उसमें वो है, उसमें लिस्ट में वो है। लेकिन लिमिटेड ओवर्स में वो कुछ बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, मुझे डाउट है। मतलब हो सकता है अगर कहीं खड़े होकर एक थोड़ा सा स्थायित्व देना है बल्लेबाजी में, वो काम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 125-130 की स्ट्राइक रेट से बहुत सारे रन बना देंगे, आई हैव अ डाउट, मुझे नहीं लगता। तो वो भी कोई बहुत बड़ा चॉइस नहीं है, और 5 खिलाड़ी जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं वो नहीं है। तो ये स्टेज सेट है। बावजूद इसके जो है
और आपने जैसा कहा कि सबके जहन में एशेज है, लेकिन मत भूलिएगा इस वक्त क्रिकेट में बादशाहत की जंग जहां भी होगी वहां पर आपको दो टीमें 100 में से 90 बार दिखाई देंगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी खिलाड़ियों को पता है कि अगर वो और कहीं परफॉर्म कर दें शायद उतनी बात नहीं होती जितनी या तो फिर वो एशेज में करें और या फिर वो इंडिया के अगेंस्ट करें। तो मुझे लगता है जिन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जो प्लेइंग 11 पहले मैच में होगी जहां पर जैम्पा नहीं होंगे या जोश इंग्लिश नहीं होंगे, वहां पर भी जो खिलाड़ी आएंगे वो भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करेंगे। उनको भी ये पता होगा कि हमको ये मौका मिला है, हमको इसको, तो आप इसको आसान नहीं मान सकते। स्टेज सेट है लेकिन वो आसान स्टेज नहीं है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आप बी टीम के साथ भी खेल लो तो भी आसान नहीं होता, वो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उस मेहनत के लिए तो इंडियन टीम तैयार ही है। चलिए जी, अब अमूमन होता क्या है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहाँ के स्टैट्स ना आपको डरा रहे होते हैं, वहाँ की पिचेस आपको डरा रही होती है, उस पर आंकड़े आपको डरा रहे होते हैं। मगर ये ऑप्टस स्टेडियम जो नया बना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को डर लगना चाहिए। क्यों, मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ की पिच, यहाँ का स्टेडियम जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा डराता है और बाकियों को कम कम डराता है। क्यों, बता देते हैं आपको। ऑप्टस स्टेडियम में पहली बार वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया, चलिए कोई बात नहीं, मगर पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है। एक चीज़ तो ये, इंडियन टीम के पास भी पेसर्स अच्छे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे 3 वनडे मैच खेले गए अभी तक, और उन तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है। तीनों मैच में 260 का स्कोर जो है स्कोर बोर्ड पे नहीं लगा है। जो लास्ट मैच यहां पर पिछले साल खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 रनों पर ढेर हो गई थी और बना लिए थे लो, मतलब पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान ही है ना, उसने रो धो के ही बनाए थे वो रन, 8 विकेट खो के। ठीक है, तो लो स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। चेस करना या अंडर लाइट्स मुश्किल हो जाता है, और ये जो स्टेडियम की पिच है भाई, अब ये तो सर जो फर्स्ट लुक भी आया है वो लग तो बिल्कुल तेज गेंदबाजों के, मतलब उसके लिए लग रही है बिल्कुल कि तेज गेंदबाजों को यहाँ फायदा होगा। तो इस तरीके की पिचेस अब ओडीआई क्रिकेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती हैं, ये एक बहुत अचंबा है, एक एक्सेप्शन है जो देखने को मिलता है। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया को टेंशन होगी कि भाई यहाँ तो हमारा खाता तक नहीं खुला है। बिल्कुल, खाता तक नहीं खुला है, बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने घर में किसी मैदान में, और वो भी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मतलब कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, आप अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट आप उठाकर देखेंगे तो अभी भी अगर सबसे लंबे समय तक किसी टीम का दबदबा रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और उस टीम को अगर एक स्टेडियम में 3 के 3 मैच वो हारी हुई है तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड रहता है। उस पर से ये विकेट, और फिर अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, मतलब जहां पर आपके पास प्रोबेबली, सुबह हम लोग बात कर भी रहे थे कि आपके पास प्रोबेबली हेजलवुड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद आप जिन पर दाव लगाना चाहेंगे, वरना कमजोर दिखती है तेज गेंदबाजी अगर आप देखिए तो। और भारत के पास अपना पूरा मतलब मसाला तैयार है, बस माइनस जसप्रीत बुमराह। हाँ, तो जसप्रीत बुमराह को आप वनडेज में लेके सोच ही क्यों रहे, मतलब आपके पास है ना बाकी सारे खिलाड़ी, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुणाल की, वो जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो हरी पिच देखकर वो एक दिमाग में आता तो है कि शायद फास्ट बॉलर्स यहाँ पर बड़ा कहर ढा देंगे। पर्थ की विकेट अब वो विकेट नहीं है जो 70s या 80s में होती थी, जहां पर हमको लगता था कि हाँ यार यहाँ तो मतलब बैटिंग करना एकदम मुश्किल है, आग पर चलने की तरह है। अब उस तरह से नहीं है, चीजें बदली हैं। और वैसे भी अगर आप लिमिटेड ओवर्स में जाकर देखेंगे तो एक तरीके से ये अनसेड कह ले या बिना कहा हुआ नियम है कि भैया बल्लेबाजों को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राजा बाबू हैं इस खेल के बल्लेबाज, उन्हीं के नाम पर लोग आते हैं। कोई देखने नहीं आता कि कितना अच्छा आउट स्विंग हुआ था, कितना अच्छा यॉर्कर था या कितना इन स्विंग था, कितना लेग स्पिन हुई, ऑफ स्पिन हुई। लोग चौके छक्के देखने आते हैं। उनको आप ऐसी मुश्किल में मत डालिए कि वो चौके छक्के ना लगा पाए। तो मुझे लगता है शायद वो पिच को लेकर जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर थोड़ी सी अभी बदलेगी और वो उस तरह की नहीं रहेगी जैसी अभी दिख रही है। चलिए जी, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट हर कोई चाहता है और हर कोई चाहता है कि शतक देखने को मिले। वो 5 विकेट हॉल ना टेस्ट मैचेस में ज्यादा अच्छे लगते हैं, वनडे क्रिकेट में उतने अच्छे नहीं लगते। होते भी नहीं वनडे क्रिकेट में, होता भी नहीं, माना भी नहीं जाता उस तरीके को। ठीक है जी, तो इस पिच का और इस सीरीज से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको करना बस छोटा सा काम है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।